हेलो डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो में सीए इंटर मे 22 एग्ज़ाम जो बच्चे अभी देने वाले हैं उनके लिए बहुत काम का है। देखिए, ये हम जानते हैं कि लगभग अपन मे 22 अटैम्प्ट के लिए एक ऐसे समय पर हम बैठे हैं अभी जहाँ पर हमारी क्लासेस हो चुकी है और पूरा कोर्स हम कवर कर लिए हैं। लेकिन अब बात आती है प्रिपरेशन लीव की। तो बच्चों, मेरा ये अनुभव रहा है कि प्रिपरेशन लीव में बच्चे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते अपने आप को, क्योंकि क्लासेस जब चलती है, आप चाहे जिस भी कोचिंग में हैं, तो क्लासेस के माध्यम से और क्लासेस के कारण और टीचर्स के मोटिवेशन से या फिर क्लास के शेड्यूल के कारण हमारी प्रॉपर पढ़ाई चलती रहती है, वीकली टेस्ट होते रहते हैं। लेकिन जैसे ही क्लासेस कंप्लीट होती है तो एक साथ हमारे पास बल्क टाइम आता है और हम उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते, और इस कारण से कहीं ना कहीं हमारा रिज़ल्ट ख़राब होता है या नंबर कम आते हैं। तो इसके लिए एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के लिए प्रॉपर डेट वाइज एक एक दिन में आवर वाइज शेड्यूल बनाते हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट लेते हैं और फिर रिवीजन शेड्यूल, मतलब आपके फाइनल एग्ज़ाम तक का डे वाइज आवर वाइज प्लानिंग हम बना कर देते हैं। वो लगभग इस तरीके की प्लानिंग रहती है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, एक A3 पेज में लगभग इस तरीके की पूरी एक बड़ी प्लानिंग रहती है, जिसमें देखिए इधर पूरा डेट लिखे रहते हैं और इधर आपका पूरा टाइम वाइज कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। इसको थोड़ा बहुत टेलर मेड भी कर सकते हैं, बट हमारे अनुभव के हिसाब से एकदम बेस्ट शेड्यूल है। और पास्ट कई सारे एग्ज़ाम में जितने भी बच्चों से हमने फीडबैक लिया, कई कई का तो ये कहना था कि सर अगर ये शेड्यूल नहीं मिलता हमको तो हम तो पास ही नहीं हो पाते, क्योंकि हम उतने अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते शेड्यूल में, अपना टाइम यूटिलाइज नहीं कर पाते। क्योंकि देखिए क्या होता है, हम जब आज की डेट में बैठे रहते हैं तो हमको लगता है कि हमारी एग्ज़ाम को तो अभी 1.5 महीना है, 1 महीना है, 2 महीना है। सुनने में ऐसा लगता है। जब हम उसको पूरे सब्जेक्ट में डिवाइड कर दें और फिर आवर्स में डिवाइड कर लें तो हमको क्लियर समझ में आता है कि अगर अभी अगले 3 घंटे में मैं ये वाले टॉपिक को कवर नहीं करूँगा तो ये टॉपिक मेरा छूट जाने वाला है। तो ये टारगेट और ये प्रेशर, देखिए एग्ज़ाम के लिए स्लाइड प्रेशर बहुत ज़रूरी है, तो ये टारगेट और प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम तो अपने बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि आप इस शेड्यूल को अपने सामने पेस्ट कर लीजिए और बाकायदा टिक करते जाइए। इसमें बाकायदा हमने इतनी भी प्लानिंग की है, जैसे कि अगर कोई फेस्टिवल आ रहा है तो उसमें 1 घंटे का हमने फेस्टिवल के लिए भी टाइम दिया। इवन बैकलॉग हो जाते हैं बच्चों के कि नहीं सर शेड्यूल फॉलो नहीं हो पाए, तो बैकलॉग का भी कवर करने का बीच बीच में हमने टाइम दिया है। तो इट इज़ अ वेल प्लान्ड, काफ़ी समय से हम ये बना कर दे रहे हैं। लेकिन इस बार हमको लगता है कि जो बच्चे एक्सेल में नहीं भी पढ़े हैं वो भी इसका बेनिफिट लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक शेड्यूल डाल दूंगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि शेड्यूल को केवल मोबाइल में ना देखें, उसका प्रिंट आउट निकाल लें और प्रिंट आउट निकाल के आप अपने सामने लगा लें और अपने हिसाब से कुछ टेलर मेड भी कर लें। और अगर आप रायपुर के हैं या फिर आप आसपास के हैं तो इस शेड्यूल को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा हमने एक बड़े पेज में निकाल रखा है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे इंस्टीट्यूट में विज़िट करके बिल्कुल ले सकते हैं, जो कि रायपुर में पचपेड़ी नाका के पास एक्सेल टावर में है। और इसमें मॉक टेस्ट में भी अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं या फिर आप आकर भी दे सकते हैं। अगर आप रायपुर या आसपास के हैं तो आप यहाँ पर आके मॉक टेस्ट दीजिए, आपका एग्ज़ाम का एक अलग ही एनवायरनमेंट मिलेगा। हम आपको पेपर जांच कर देंगे, तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं। हाँ ठीक है, मॉक टेस्ट अगर देना चाहते हैं तो वी विल टेक सम नॉर्मल कॉस्ट टू हमारे कॉस्ट को मिट आउट करने के लिए, बट इस शेड्यूल के लिए हम कोई भी कॉस्ट चार्ज नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर मे 22 अटैम्प्ट। और आखिरी में मैं बिल्कुल आपसे ये बोलना चाहूँगा कि अब टीचर्स ने तो अपना काम कर दिया है, अब आप ये बचे हुए समय को कितना अच्छा यूटिलाइज़ करते हैं, कितना पॉजिटिव रहते हैं और कितना प्रोडक्टिव रहते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर प्रोडक्टिव भी रहना है और पॉजिटिव भी रहना है, वही आपका रिज़ल्ट डिसाइड करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो सीए की एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम नॉलेज के साथ साथ आप कितना प्रेशर झेल सकते हैं उसकी भी है, कितने कूल माइंड रहते हैं, कितने एडवर्स पोजीशन में आप कितना अच्छा कर सकते हैं उसकी भी एग्ज़ाम है। और लास्ट में एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कई बार कोई पेपर टफ़ आ जाता है तो बच्चे उस पेपर से डिप्रेस हो जाते हैं और अगला पेपर बिगाड़ के आते हैं। कभी भूल के गलती मत करना, क्योंकि अगर पेपर आपको टफ़ लग रहा है, आपने पढ़ाई की है, तो ये मान के चलिए कि वो टफ़ केवल आपके लिए नहीं है, वो टफ़ सभी बच्चों के लिए है, ज़्यादातर बच्चों के लिए है। तो इंस्टीट्यूट विल टेक केयर ऑफ इट।
आप अगला पेपर में डिप्रेस मत होइए, प्लीज़ ट्रीट ईच पेपर एज अ सेपरेट एग्ज़ाम। और ये काउंसलिंग में लगभग 22 साल से बच्चों से करते आ रहा हूँ, और कई बार बच्चों ने आकर मेरे को बोला है कि नहीं सर, आपने जो बोला था ना कि एक पेपर बिगड़ जाता है और अगला पेपर हम बिगाड़ते हैं, और मज़े की बात जो बिगड़ गया था उसमें हम पास हो जाते हैं और जो बिगाड़ के आए उसमें फेल हो जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीडबैक के बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर May 22, निकल जाएं इसमें आप। और जो ग्रुप 1 वाले बच्चे हैं, ग्रुप 1 की बढ़िया तैयारी करें। बोथ ग्रुप वालों को थोड़ा सा टाइम कम पड़ेगा, लेकिन ठीक है, उनकी मानसिकता वैसी है, वो वैसे तैयारी करें। ओके फ्रेंड्स, और कोई सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप ज़रूर हमारे इस यूट्यूब चैनल में विजिट करें। काफ़ी सारे रिविजन वीडियो हम इसमें डाल रखे हैं, तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको ग्रुप वाइज दिखेगा, तो काफ़ी सारे बेनिफिट इसमें आप ले सकते हैं। और लास्ट, आप अपने जिन भी टीचर्स ने आपको पढ़ाया है उनकी बातों को बिल्कुल फॉलो कीजिए, क्योंकि वो आपको बेटर जानते हैं किस तरीके से आप उनसे पढ़े हैं। तो उन टीचर को फॉलो कीजिए, पक्का फ़ायदा मिलेगा आपको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।